Good morning, 4th class. We have already read the chapter 11 in English Reader, A Wandering at Mars. Today in this video, we are going to discuss about the word meanings and the exercise part of this chapter. Let's begin. Firstly, word meanings. First, rivulet. Rivulet means छोटी नदी. ठीक है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती है उसे हम रिवुलेट कहते हैं. ट्रैम्बल यानी कि घबराकर कांपना. ट्रायो यानी कि तीन लोगों का समूह. जब तीन लोग एक साथ होते हैं तो हम उन्हें ट्रायो कहते हैं. एडवांस्ड यानी कि जो विकसित हो. स्पेक्टेकुलर मीन्स बहुत शानदार. डम्पस्ट्रक यानी हक्का बक्का रह जाना, समझ में नहीं आएगा ना कि क्या करें, एकदम शॉक हो जाना, हक्का बक्का रह जाना. शिपिसली मीन्स शर्मिंदगी महसूस करना. एट्थ, स्कैर्ड यानी कि डरा हुआ. नाइन्थ, रिजिस यानी कि लकीरें. 10th, टेरेन मीन्स इलाका. ये 1 to 10 वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में करना है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट. फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर. What was the name of the planet where all the 3 children along with Newby Street had visited? उस प्लैनेट का नाम क्या था जहाँ पर वो तीनों बच्चे और न्यूबी स्ट्रीट गए थे? तो वो प्लैनेट कौन सा था? वो प्लैनेट था मार्स. सेकेंड है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज ऑन मार्स? मार्स पर जो विलुप्त होने वाले जो वॉल्केनोज हैं उनका नाम क्या था? हमने चैप्टर में रीड किया था, उसका नाम था ओलंपस मॉन्स. थर्ड है, मार्स इज ऑल्सो नोन एज. मार्स को और कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? तो उसे हम रेड प्लेनेट कहते हैं. ठीक है. फोर्थ है, ओलंपस मॉन्स इज मच लार्जर देन. ये जो ओलंपस मॉन्स है वो किससे भी बड़ा था? तो वो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था. नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु डिड भारती, निखिल एंड अतुल मीट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? भारती, निखिल और अतुल जो नदी का किनारा था वहाँ पर किससे मिले थे? तो हमने आंसर किया, दे मेट न्यूबी स्ट्रीट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. वो किससे मिले थे वहाँ पर? न्यूबी स्ट्रीट से मिले थे. नेक्स्ट है, वेयर डिड ही कम फ्रॉम? जो न्यूबी स्ट्रीट था वो कहाँ से आया था? तो हमने लिखा, ही केम फ्रॉम द प्लैनेट न्यूबीज. वो न्यूबीज नाम के एक प्लैनेट से आया था. थर्ड है, वाई डिड ही नॉट टेक दैम टू हिज प्लैनेट? वो उन बच्चों को मार्स पर ही क्यों लेकर गया? वो खुद के प्लैनेट पर क्यों नहीं लेके गया? बिकॉज इट वॉज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ. क्यों नहीं लेकर गया था? क्योंकि उसका जो प्लैनेट था वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर था, तो इतनी ज़्यादा दूर जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो बच्चों को मार्स पर ले गया था. वाई डिड मार्स कॉल्ड द रेड प्लैनेट? मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? द रेड कलर ऑफ द मार्स इज ड्यू टू ऑक्सीडाइज्ड आयरन रस्ट, सो इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. रेड कलर जो है मार्स का वो किसके कारण है? ऑक्सीडाइज्ड आयरन रस्ट है वो. ठीक है. ऑक्सीडाइज आयरन रस्ट मतलब क्या होता है? जो आयरन की चीज़ें होती हैं जिन पे रस्ट लग जाता है ना, जंग लग जाता है, तो उसके कारण वो लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम उसे रेड प्लैनेट कहते हैं. किसे? मार्स को. फिफ्थ है, वाई इज़ लाइफ नॉट पॉसिबल ऑन मार्स? मार्स पर रहना पॉसिबल क्यों नहीं है? तो हमने आंसर दिया, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन मार्स बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड एंड विंडी. सबसे पहली बात तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है. ठीक है. और बहुत हवाएं चलती रहती हैं, इसलिए वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है. इन एडिशन वी नीड टू एक्सट्रैक्ट वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द आइसी सॉइल टू सर्वाइव देयर. साथ ही साथ अगर हमें वहाँ रहना है तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें पानी भी चाहिए, हमें ऑक्सीजन भी चाहिए. तो हमें अगर वहाँ रहना है तो हमें पानी और ऑक्सीजन कहाँ से लेना पड़ेगा? आइसी सॉइल में से लेना पड़ेगा. ठीक है. बर्फ से ढकी हुई जो मिट्टी होती है वहाँ से हमें पानी और ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा वहाँ रहने के लिए. तो इसलिए भी अभी वहाँ पर रहना पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट है, मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश प्लैनेट. मार्स को और कौन सा प्लैनेट कहते हैं? तो हमने इस चैप्टर में बहुत बार पढ़ा है कि मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज उसका रेड कलर हमें क्यों दिखता है? क्योंकि उस पर आयरन की जंग लगी हुई रहती है, ऑक्सीडाइज्ड आयरन रस्ट रहता है जो कि रेड कलर का दिखता है, इसलिए हम मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं. सेकेंड है, द चिल्ड्रन सॉ अ स्मॉल सर्क्यूलर डैश लैंडिंग ऑन द ग्राउंड. जो बच्चे थे उन्होंने एक गोल क्या चीज़ ग्राउंड पर आती हुई देखी? तो उन्होंने एयरक्राफ्ट देखा था जिसमें न्यूबी स्ट्रीट आया था, है ना. एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है? ये देखिए,
ये रहा एयरक्राफ्ट, है ना, ये सर्कल शेप का दिख रहा है ना, तो बच्चों ने इसको आते हुए देखा था। नेक्स्ट है न्यूबी स्ट्रीट वॉज वियरिंग है। जो न्यूबी स्ट्रीट था उसने क्या पहन रखा था? तो जब न्यूबी स्ट्रीट एयरक्राफ्ट में से निकल के आया था तो उसने हेलमेट पहन रखा था। फोर्थ है न्यूबी स्ट्रीट केम फ्रॉम डैश। जो न्यूबी स्ट्रीट था वो कहाँ से आया था? तो वो प्लैनेट न्यूबिस से आया था। फिफ्थ है मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज, मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें रेड कलर होता है, वो रेड कलर का दिखता है, इसलिए उसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। अब रेड कलर क्यों दिखता है ये हमने आंसर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट पूछा है द अर्थ इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। जो अर्थ है उसको रेड प्लैनेट कहते हैं। फॉल्स, क्योंकि रेड प्लैनेट तो मार्स को कहते हैं। सेकेंड है भारती एंड निखिल वेंट टू मार्स इन एन एरोप्लेन। भारती और निखिल मार्स पर एरोप्लेन में बैठ के गए थे, तो ये गलत है, वो एयरक्राफ्ट में बैठ के गए थे और साथ ही साथ भारती निखिल के साथ और भी 2 लोग गए थे, ठीक है। थर्ड है द नेम ऑफ द क्रिएचर फ्रॉम मार्स वॉज न्यूबी स्ट्रीट। मार्स से जो क्रिएचर आया था उसका नाम न्यूबी स्ट्रीट था, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो मार्स से नहीं आया था, है ना, वो न्यूबीज नाम के प्लैनेट से आया था, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। फोर्थ है न्यूबी स्ट्रीट डिड नॉट अलाउ द 3 टू बोर्ड हिज स्पेसशिप। न्यूबी स्ट्रीट ने उन बच्चों को, उन तीनों बच्चों को अपने साथ स्पेसशिप में जाने के लिए अलाउ नहीं किया था, तो ये तो फॉल्स है, वो तो उनको लेकर गया था, ठीक है। फिफ्थ है न्यूबी स्ट्रीट हैड लार्ज आइज। जो न्यूबी स्ट्रीट की जो आंखें थी वो बड़ी बड़ी थी, तो हमने पढ़ा था न्यूबी स्ट्रीट की जो आइज थी वो बड़ी बड़ी थी, तो ये ट्रू है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर की जो रीडिंग थी वो मैंने आप लोगों को लाइव क्लास के टाइम पर पूरी अच्छी तरह करवा दी थी, तो आप चैप्टर की रीडिंग करना सबसे पहले, तो उसके बाद आपको अपने नोटबुक में ये वर्ड मीनिंग्स करने हैं 1 to 10, ठीक है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा करवाए हैं ये भी आपको करना है, तो ये 1 to 10 आप वर्ड मीनिंग्स करेंगे। देन आप एक्सरसाइज पार्ट में से टिक द करेक्ट आंसर करेंगे, आंसर द फॉलोइंग करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे एंड ट्रू फॉल्स करेंगे, ठीक है। ये जो भी चीज़ें मैंने टिक कर दी हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और इसको लर्न कर लेना है। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर दी जाएगी। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कंप्लीट योर होमवर्क। बाय, टेक केयर।